आए अमर, मैंने तेरे बारे में सुना है कि तेरे सामने जब 3 बातें पेश की जाएं तो एक को मान लेता है। कहा हाँ ऐसे ही है, करो बात। सय्यिदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरी सबसे पहली बात ये है कि तू इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जा। क्या मिलेगा तुझे अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों की मुखालफत कर? कुछ नहीं मिलेगा। इस्लाम कबूल कर ले, ईमान ले आ, जन्नत का मालिक बन जाएगा। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाया फिर दूसरी बात यह है कि तू वापस चला जा, वापस पलट जा, मुकाबला न कर। आज नहीं तो शायद बाद में तुझे तौबा की तौफीक मिल जाए। कहा यह भी नहीं होगा। फरमाया फिर आ नीचे ज़मीन पर, मुकाबला कर। बड़े गुस्से से उतरा। पहले उसने वार किया। सय्यिदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके वार को ढाल पे रोका। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी गर्दन पे तलवार से इतना ज़ोर से वार किया कि उसका सर जिस्म से जुदा हो गया, वहीं ढेर हो गया। और उसके दूसरे साथी इतने मरऊब हुए कि वो भाग गए, और इस तरह डर कर भागे कि अक्रमा को वापस भागते हुए उसका नेज़ा ले जाना भी याद न रहा। और उसके बाद फिर उनमें से किसी को दोबारा खंदक अबूर करके इधर आने की जुर्रत न हुई। बस दोनों तरफ से तीर अंदाजी होती रही, इधर से भी तीर चलते रहे और उधर से भी, जिसके नतीजा में 6 या 7 मुशरिकीन कत्ल हुए और 2 या 3 सहाबा किराम शहीद हुए। और हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अंसार मदीना के सरदार थे, वो ज़ख्मी हुए। इन्होंने सोचा कि इस तरह काम नहीं बनेगा, हम कितनी देर तक मुहासरा कर सकते हैं। यहूदियों का सरदार हुयई इब्ने अख्तब ऊपर से चक्कर काट के ना मदीना की पिछली जानिब जो यहूदियों का कबीला आबाद था ना, बनो कुरैज़ा, उनसे जा मिला। उनके सरदार काब इब्ने असद को बुलाया और कहने लगा, अरे काब, तुझे मालूम नहीं मैं यहाँ चढ़ता हुआ समंदर लेकर आया हूँ और पूरे ज़माने की कुव्वत और ताकत को जमा कर